विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनाथ माया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में अध्याय 15 12वां श्लोक, ठीक है। इसमें तीनों एक साथ ले लेते हैं, तीनों की व्याख्या एक साथ करें, ठीक है। 12, 13 और 14। 12वां श्लोक क्या है? यदादित्य गतम तेजो जगद भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। यानी जो सूर्यांतर्गत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा और अपने में है वो मेरा ही तेज समझो। यानी सूर्य चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है वो मेरा ही है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा जानो। ऐसा भाव होने से साधक को ये चिंता नहीं होती कि मैंने यज्ञ आदि किए हैं कि नहीं, किसी देवता की पूजा किया कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, ऐसा अनुभव हो जाता है, ठीक है। 13वां श्लोक क्या है? गामाविश्चा भूतानि धारयाम्यहम अमोजसा पुष्पाणि पुष्णामि पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूं तथा अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूं। जिस प्रकार जल और वायु दो वस्तुएं नहीं हैं, जल को बादल रूप में वायु धारण किए रहता, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों को मैं धारण किए हूं, ठीक है। और तत्वतः भिन्न भी नहीं हूं। 14वां श्लोक भी ले लेते फिर व्याख्या करते हैं। 14वां क्या? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर अग्नि होकर प्राणियों के देह में स्थित हो प्राण और अपान से मिलकर उनके लाए हुए 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार के कौन से अन्न? बोले अन्न भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। ठीक है। वैसे देखा है तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु जो विराट भगवान के अन्न है। इस प्रकार जड़ चेतन क्या है? सब मैं ही हूं। जो भी जड़ चेतन है वो सब मैं हूं। ठीक है। क्या बोला उन्होंने पहले उसमें? उन्होंने बोला यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम। देखो, आपकी आंखों में जो रोशनी आती है वो कहां से आती है? इससे पहले जो रूप दिखता है वो कैसे दिखता है? रूप दिखता है आंख से और आंख देखती है सूर्य के अनुग्रह से। इसमें क्या है? अधिभूत है, अधिभूत। जो है अधिभूत रूप है। और अध्यात्म क्या है इसमें? तीनों बताते हैं, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव। तो इसमें जो आंख से और आंख देखती है सूर्य के अनुग्रह से, तो इसमें अद्भुत कौन है? अधिभूत हुआ रूप, और अध्यात्म है नेत्र ज्योति, और अधिदेव है सूर्य। इन तीनों में जो एक है वो परमात्मा है, ठीक है। वही परमात्मा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। मन से आपको जो प्रिय अप्रिय मालूम पड़ता है वो प्रिय अप्रिय अधिभूत है। मन क्या है? अध्यात्म है, और चंद्रमा उसका अधिदेव है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो अन्न द्वारा चंद्रमा की मन की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का हेतु है। यदि चंद्रमा रस का दान न करे, गेहूं में रस ना हो, चावल में मतलब धान या चावल में रस न हो, औषधियों में रस न हो, तो मन की उत्पत्ति होगी। तो मन की उत्पत्ति कैसे होगी? न मन की स्थिति होगी, न मन का प्रलय होगा। इसलिए चंद्रमा ही उसका हेतु ऐसा। यच्चाग्नो, अच्छा वाणी की स्थिति क्या है? इसमें जो वक्तव्य है वो अधिभूत है, वाक अध्यात्म है, और अग्निदेवता अधिदेव है, ऐसा समझो। माने खाने पीने से शरीर में जो गर्मी पैदा होती उसका अधिदेव, वो उसका अधिदेव है। इन तीनों में कौन है? भगवान कहते हैं कि तत्तेजो विद्धि मामकम, ये मेरा तेज है। तेजा तेजस्वी नाम।
संपूर्ण तेजस्वियों में तेजवान के रूप में तेजन करने वाला, उत्तेजन करने वाला, बल्ब को जलाने वाला, संसार को चलाने वाला, कंप्यूटर से कैलकुलेटर करने वाला मैं ही हूँ। ठीक है, यह सोचो कि कंप्यूटर में अलग है कुछ, गामाविश्य चा भूतानि धारम्यम महो जोजसहा। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से संपूर्ण भूतों को धारण करता हूँ। जैसे कर्मकांडी लोग बोलते हैं ओम भूरसी भूम रसी, मतलब अर्थात परमात्मा ही होता है क्या, कि तुम क्या हो, तुम ही भू हो, तुम भूमि हो। ठीक है, इस विश्व माया के रूप में भगवान ही हैं। इसलिए अथर्ववेद में एक पृथ्वी सूक्त आया है, उसमें 50 मंत्र हैं। एक मंत्र तो ये भी है क्या, विवाचसम नाना धर्माणम, अर्थात हे परमात्मन विशिष्ट विशिष्ट धर्म वालों को और विशिष्ट विशिष्ट वाणी बोलने वालों को धर्म भेद होने पर भी, भाषा भेद होने पर भी आप ही धारण करते हैं। विवाचसम नाना धर्माणम, इसका अर्थ ऐसे भी समझ सकते हो कि विविध धर्म मानने वाले तथा विविध भाषा बोलने वालों को धरती माता धारण करती है और धरती के बीच प्रवेश करके परमात्मा उनको धारण करता है। इसका तात्पर्य है कि भाषा भेद और धर्म भेद के कारण जो राग द्वेष है वो बिल्कुल अवैधिक है, वेद विरुद्ध है। ठीक है, वेद विरुद्ध है। इसलिए क्या है, पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, भगवान कहते हैं कि मैं सोम होकर सब औषधियों का पोषण करता हूँ। औषधि वही नहीं है जो आयुर्वेदिक रसायनशाला में तैयार की जाती है। अमर कोश में औषधि उसको भी कहते हैं जो एक बार फल देकर समाप्त हो जाती है। मतलब पारस्कर ग्रह सूत्र के व्याख्यान में औषधि शब्द का अर्थ है ओषधि दोषान धत्ते गुणानिति औषधि, जो हमारे दोषों को मिटा दे, जला दे, गुणाधान करे, उसका नाम औषधि है। दोषापनयन और गुणाधान रूप संस्कार जिसके द्वारा होता है उसका नाम औषधि। कर्मकांडी लोग सर्व औषधि स्नान करवाते हैं, वो गुण दोष, वो क्या है, दोषापनयन व गुणाधान के लिए करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। फिर बोलते हैं क्या, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। देखो भगवान ऊपर के श्लोकों में कहते हैं कि सूर्य मैं हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं सोम हूं, मैं वैश्वानर हूं, मैं ही सबके शरीर में वैश्वानर रूप से बैठा हूं। अरे अर्जुन, तुम मानते हो कि तुम खाते हो, तुम वैसे ही भोक्ता बने बैठे हो। थोड़ी देर के लिए पेट में से अगर आग निकल जाए, हैं, जो खाना पाचन करती है तो खाकर देखो, बोलते जैसे बोलते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इसका क्या अर्थ है, ये जो प्राणा आहुति देते हैं किसके लिए देते हैं, ना हम भोक्ता सविता भोक्ता वैश्वानरो भोक्ता, ये सन्यास है। खाने वाला भी मैं नहीं हूं, वैश्वानर है जो खा रहा, मैं नहीं खा रहा हूं। कौन खा रहा, वैश्वानर। ना हम बुभुक्षु है, मैं भूखा नहीं हूं, ना हम पिपासु, मैं प्यासा भी नहीं हूं। प्राणो वे बुभुक्षु, प्राणो वे पिपासु, प्राण भूखा है। भूख किसको लगती है, आपको नहीं लगती भाई, आप तो अज्ञान की वजह से बोलते हो मैं भूखा। प्राणों को भूख लगती, प्राण प्यासा है, मैं प्यासा नहीं हूं। इसलिए बोला ना क्या, इसीलिए बोला प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि मैं प्राण बनकर अन्न को बाहर से भीतर ले जाता हूं और अपान बनकर उनका अपन कर देता हूं, है ना। जो उसका खलिल अंश या वायव्य अंश है उसको निकाल कर फेंक देता हूं। फिर क्या, पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। अब 4 प्रकार के भोजन है। भोजन एक तो भक्ष्य है, भोज्य है, जिसको चबाते हैं आसानी से निगल जाते हैं। दूसरा चोष, जिसको चूसते हैं जैसे गन्ना वगैरह। तीसरा ले है, मतलब जिसको चाटते हैं, चटनी। चतुर्विधम, भोजन में 4 बातें होनी चाहिए। एक सौरस्थ सुगंध ऐसी हो कि नाक में उसकी गंध आए तो बिना भूख के ही भूख लग जाए, नहीं, दूसरी ओर जब आंख से देखें तो ललचा जाए। तीसरी जीभ पर आए तो मालूम पड़े कि अन्न ब्रह्म का आस्वादन हो रहा है। यही ब्रह्मानंद है। अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न का बहुत आदर करो। मनुस्मृति में कहा गया है कि
कि जिस चीज को खाओ उसकी निंदा मत करो। वो तो अन्न ब्रह्म है ना, उसे अन्न की कभी कमी नहीं होती, उन्होंने बोला है। ठीक है। जो ऐसा करता है उसको उसको अन्न की कभी कमी नहीं होती। ठीक है। अब ये यहाँ पर एक प्रश्न ले लेते हैं कि जो वस्तु जड़ होती है वो चेतन नहीं हो सकती, अतः ये कैसे संभव कि जड़ चेतन मैं ही हूं? नहीं, भगवान ने बोला सब मैं हूं, जड़ भी हूं, चेतन हूं। तो इसका उत्तर है जैसे नख नाखून हो ना, जड़ निर्जीव है किंतु वे चेतन सजीव शरीर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार मैं, है ना, चराचर जगत से भिन्न नहीं हूं, सब मैं ही हूं, ऐसी भावना करना उपासना है। और ऐसा अनुभव करना ज्ञान है। परंतु ऐसा अनुभव सबको तो नहीं रहता, मैं ही रह जाता है, इसलिए वो कहेगा ना सबको क्या है। अब इसके लिए दूसरा दृष्टांत स्वप्न का भी दिया जा सकता है। जैसे स्वप्न में हम सजीव और अजीव दोनों प्रकार के पदार्थ देखते हैं, परंतु ये स्वप्न दृष्टा से भिन्न न होने के कारण स्वरूपता एक ही है। उसी प्रकार जागृत अवस्था के सजीव और अजीव पदार्थ परस्पर अभिन्न हैं। ठीक है, ऐसा समझो। अब इसके आगे कौन सा है? 15वां श्लोक। 15वां श्लोक लेते हैं। क्या है 15वां श्लोक? सर्वश्च चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम चा वैदेश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदांत वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। विदेव चाहम क्या? मैं सबके हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अज्ञान होते हैं, संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, और मैं ही क्या? मैं ही वेदांत का उपदेश करने वाला और वेद वेदता भी हूं। कितनी बढ़िया बात कही है ना। ये यानी देखो, ऐसा है, हमारे भगवान श्री कृष्ण को अहम अहम बोलने का ही अभ्यास है नहीं, इसलिए हर जगह अहम चाहम। और श्री रामचंद्र जी को, भगवान को तम तम सुनने का अभ्यास है। भगवान रामचंद्र तत्वमसी शाखा के हैं और भगवान श्री कृष्ण अहम ब्रह्मास्मि शाखा के हैं। जब वशिष्ठ जी बोलते हैं तब कहते हैं कि राम तुम ब्रह्म हो, और जब श्री कृष्ण बोलते हैं तब कहते हैं हे अर्जुन मैं ब्रह्म हूं। समझ में आया? तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। यहां मानो अर्जुन ने पूछा क्या कि आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कह दिया मैं कहीं अलग अपनी कुटिया बनाकर नहीं रहता, मेरा घर तो सबकी कुटिया है, जहां सूर्यास्त हो गया वहीं सो गया। चाहे जिसने जो कुछ ओढ़ा दिया ओढ़ लिया, जिस किसी ने कुछ खिला दिया खा लिया, क्योंकि मैं अवधूत हूं, मैं सबकी कुटिया को अपनी कुटिया बना रखी हमने, मैं सबके हृदयों में रहता हूं। फिर अर्जुन ने पूछा कि आपके सबके हृदय में रहकर क्या करते हो महाराज? क्या सोते रहते हो? भगवान बोले नहीं, सोता नहीं रहता। तब क्या करते हो? हैं भाई, कुछ तो करते होगे। तो बोला, क्या बोला? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम चा। मैं सबको तरह तरह के भूत भविष्य के सपने दिखाता हूं, मैं ही सबको जगा देता हूं, मैं सबके हृदय में रहकर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को प्रकाशित करता हूं। स्मृति माने स्मृति प्रधान स्वप्न, और ज्ञान माने ज्ञान प्रधान जागृत, और अपोहनम माने अनुभव प्रधान सुषुप्ति। इन तीनों को सबके हृदय में रहकर प्रकाशित करता हूं। ऐसी सुषुप्ति जिसमें न स्मृति है, न जागृत है, न स्वप्न है, तब क्या करते हैं आप? बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों को एक रस प्रकाशित रहता हूं, एक रस प्रकाशित करता रहता हूं। भगवान ने कहते हैं कि मैं अहम हूं। अहम क्या? अहम क्या? बोले न हन्नते हन्न माने शरीरे। ये अहम शब्द की व्युत्पत्ति है। जिसका कभी बाध न हो उसका नाम अहम, जिसका भाई कभी त्याग न हो उसका नाम अहम। न जहाति इति अहम, न हिनस्ति इति अहम, न हन्नते इति अहम। अहम कहीं छोड़कर नहीं जाता। जहाति माने कभी छोड़ता नहीं, ना हिनस्ति वो कभी मारता नहीं, ना हन्नते वो कभी मारा जाता नहीं। तो ऐसा जो है उसका क्या है? उसका नाम अहम। आ से लेकर हा तक जितने अक्षर हैं, जितना वर्ण समुद्र है, उस वर्ण समान्याय से वर्ण समान्याय से जितने पद और वाक्य बनते हैं, उन सभी पदों और वाक्यों का जो असली अर्थ है उसका नाम है अहम। हम उस अहम की उपासना करते हैं।
वैदश्च सर्वेर हमेव वेद्यो, मतलब देखो भगवान फिर वेद का नाम लेते हैं यहां पर। जो लोग कहते हैं कि वेदों का मंत्र भाग कर्मकांड परक है, उसमें भगवान ने संशोधन कर दिया, बोले बिल्कुल काट दिया इसको और कह दिया इस सारे वेदों का परम तात्पर्य मुझ में है। मतलब ये कि वेदों का मंत्र भाग का तात्पर्य भी मुझ में ही परवसित होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। अन्यथा सर्वे एव वेदे, सारे ही वेद का वेद मैं हूं। अब दूसरा अर्थ लो, क्या इसका एव को सर्वे के साथ कर दो और वेद का एक अक्षर नहीं छूटेगा, एक मंत्र नहीं छूटेगा, तो उसका अर्थ होगा कि मैं बिना वेद के जाना नहीं जा सकता, वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। एक अर्थ ये भी है कि वेदे अहमेव वेद्यः, अगर आप वेदों से कुछ जानना चाहते हैं तो कर्मकांड आदि मत जानिए, मुझको जानिए। वेदांत कृत देव विदेव चाहम। अब प्रश्न उठा कि उपनिषद किसने बनाया महाराज? जो अपना अनुभव होता है वो किसका बनाया हुआ है? ये सवाल वहां उठता है जहां स्वानुभूति है, वहां निर्माण का प्रश्न, जहां पर भाई आपकी अपनी अनुभूति स्वानुभूति, वहां निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए वेदांत तो हमारी क्या है? स्वानुभूति है, वेदांत कृत। और वेद विदेव चाहम, वेद का असली तात्पर्य मैं ही जानता हूं। यहां गीता में भगवान बोलते हैं कि सा वेदांत कृत, वही वेदांत कृत है? नहीं बोला। इसी तरीके यहां पर इसके बाद 7वें और 13वें अध्याय का अर्थ एक साथ मिलाकर आगे बोलेंगे इसी बात को। ठीक है, मतलब संपूर्ण वेदों को द्वारा मैं ही जानने योग्य, अर्थात मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सब वेदों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मैं ही वेद्य हूं, मैं ही वेद हूं, मैं ही वेदोपदेशक हूं और मैं ही वेद वेदता हूं। सब भगवान है, ये प्रतीकोपासना है। और सब मैं ही हूं, ये अहम ग्रहोपासना। दो प्रकार की उपासना होती है। एक प्रतीकोपासना क्या है कि सब भगवान है भाई, और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि, सब मैं हूं, मतलब सब मैं हूं, सॉरी। तो ये अहम ग्रहोपासना, ये अहम ग्रहोपासना के परिपक्व होने पर तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान सब मैं ही हूं, जब ये उपासना, ये अहम ग्रहोपासना परिपक्व हो जाती है तभी तत्वज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान यहाँ अपनी सर्वरूपता दिखला रहे हैं, प्राणी मात्र के हृदय में मैं ही स्थित हूं, अतः एक सच्चिदानंद मात्र ही है। किंतु ईश्वर और गुरु की कृपा के बिना तथा साधन संपन्न हुए बिना ऐसा अनुभव नहीं हो सका, नहीं हो सकता। इस श्लोक के अपोहनम शब्द का अर्थ कोई टीकाकार छिपाना मतलब छिपाना, बोले छिपा दिया, ऐसा करते हैं, परंतु ये ठीक नहीं। अपोहन का अर्थ अज्ञान है। यदि छिपाना अर्थ करें तो अन्य स्थलों की संगत कैसे लगी? जैसे मत्तः परतरम ना अन्यत, 7वें अध्याय के 7वां श्लोक। फिर मत्त एवेति तन्न विद्धि, 7वें अध्याय का 12वां। फिर सद सच्चाहम अर्जुन, 9वें अध्याय के 19वां श्लोक। फिर मत्त एव पृथक विधा, 10वें अध्याय का 5वां श्लोक। फिर मत्तः सर्वम प्रवर्तते, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक इत्यादि। जब भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, तब अज्ञान ही कैसे अलग होगा? नहीं, कैसे होगा अलग? हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब इसलिए अतः ज्ञान और अज्ञान सब भगवान से ही होते हैं, ये ऐसा समझो। ठीक है, अब किसके बाद 16वां श्लोक क्या है? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवचाक्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते है। जिसमें क्षर है और अक्षर, दो पुरुष हैं, उसमें संपूर्ण भूत तो क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर कहा जाता है। कूटस्थ क्या है? अक्षर कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या हुआ? एक बार देखो, भगवान ने अब भगवान ने क्या किया? प्रकृति के रूप में वर्णन कर दिया और सबको परा प्रकृति अपरा प्रकृति कहकर दोनों को स्त्री वर्ग में लिया और अपने को बता दिया कि अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवा प्रलस्थता। कहा कि नहीं कहा? जब 13वें अध्याय में बोले, क्या बोले? क्षेत्र के कहकर एक को नपुंसक बना दिया और एक को पुल्लिंग बना दिया। फिर एक जगह क्षर अक्षर कहकर दोनों को पुरुष बना दिया। इसका मतलब है कि स्त्री पुरुष नपुंसकता का जो भेद है, नपुंसक लिंग का जो भेद है, वो तत्व में अगाथार्थ है, तत्व में नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शब्द की दृष्टि में प्रकृति स्त्री है,
प्रकृति को स्त्रीलिंग बोलते हैं और क्षेत्र क्षेत्रक नपुंसक लिंग है और पुरुष तथा क्षर अक्षर दोनों हैं। तो तत्व दृष्टया ये सब अयथार्थ हैं। इसलिए ये सब क्या हो गए, अयथार्थ हो गए। इसलिए बोलते द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव चा, मतलब एक क्षरोपाधिक चेतन है और एक दूसरा अक्षरोपाधिक चेतन है। जब उपाधि की विविच्छा होती है तब कार्य कारण बोलते हैं, ठीक है। और जब उपहित की विविच्छा होती है तब अक्षर को जीव और क्षर को उपाधि कह देते हैं। क्षर है उपाधि और अक्षर है जीव प्रकृति। जीव भूताम महाबाहो ये इदम धारते जगत, नहीं, परंतु हर हालत में अक्षर पूर्ण है और क्षर भी पूर्ण है। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, मतलब सब भूतों का शरीर क्षर है। इसलिए बोलता भूमिरापो अनलो वायु, ये क्षेत्र है। फिर क्षेत्र के क्या बोले, कूटस्थो अक्षर उच्चते, क्षर की अपेक्षा ये जो जीव है ये कूटस्थ है। यहाँ पर श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में कहा है, यहाँ अक्षर शब्द का प्रयोग अर्थ क्या किया, उपहित की प्रधानता से जीव किया है और भगवान शंकराचार्य ने उपाधि की प्रधानता से कारण किया है, अव्यक्त किया है। परंतु दोनों में कोई भेद नहीं है। अव्यक्त भी निर्दिष्टान नहीं होता और जीव निरुपाधिक नहीं होता। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर अक्षर शब्द का अर्थ जीव है तो उसकी उपाधि उसके साथ लगी है कि नहीं लगी, इसलिए सोपाधिक चेतन का नाम ही यहाँ जीव है। भगवान शंकराचार्य ने जो अक्षर शब्द का अर्थ कारण किया है, अव्यक्त किया है, तो अव्यक्त साधिष्ठान है कि नहीं, यदि साधिष्ठान है तो चेतन वहाँ भी लगा ही हुआ है। इसलिए दोनों में भेद नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि द्रव्य की दृष्टि से अगर देखें तो कार्य कारण है, चेतन की दृष्टि से दृष्टा दृश्य है और आनंद की दृष्टि से भोक्ता भोग है। लेकिन ये जो भेद हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि तीनों युगों में एक क्या है, एक पुरुषोत्तम ही है, नहीं है एक ही पुरुषोत्तम। ठीक है। अब प्रश्न ये हो सकता है इसमें कि भाई ये यहाँ भूतानी शब्द से मतलब आज ऐसा भी लगता है पांचों भूत और उसके कार्य तीनों शरीर समझने चाहिए। ये शरीर भी समष्टि व्यष्टि सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि भूतानी के साथ सर्वाणी विशेषण का प्रयोग हुआ है। ये नाशवान होने के कारण क्षर कहे गए। और कूटस्थ शब्द का अर्थ किसी ने माया और किसी ने जीव किया है, लेकिन प्रसंगानुसार इसके जीव ईश्वर माया और शुद्ध ब्रह्म सभी अर्थ हो सकते हैं। कार्य वर्ग नाशवान होने के कारण क्षर है तो उसकी कारणभूता माया अविनाशी होने के कारण अक्षर है। वो कूट कपट रूप से स्थित होकर चेतन को ढक देती, इसलिए कूटस्थ है। जीव भी अविनाशी है और पांचों विकारी कोशों में निर्विकार रूप से स्थित है, इसलिए कूटस्थ कहा गया। प्रसंगानुसार यहाँ कूटस्थ का अर्थ जीव लेना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का इस श्लोक में विवेचन करके अगले श्लोकों में दोनों से विलक्षण पुरुषोत्तम का वर्णन भगवान करेंगे। ठीक है। प्रश्न ये हो सकता है यहाँ पर कि प्रकृति या माया शब्द स्त्रीलिंग में है, फिर उसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका उत्तर है प्रकृति पुरुष के समान कार्य करती है, इसके आगे परमात्मा की भी कुछ नहीं चलती। ठीक है। उसने उसके स्वरूप परमात्मा के स्वरूप को भी ढक दिया प्रकृति ने, माया ने, इसलिए उसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है भाई, है ना। इसलिए उसके लिए क्या पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। सबसे पहले तो सत्ता ही थी, क्या, तुरीय सदवस्तु। सदवस्तु वो होती जो असत की अपेक्षा से नहीं होती, और सारी वस्तुएं सापेक्ष होती हैं, पर यह असत वस्तु के प्रतियोगी का नाम नहीं है। सत और असत इन दोनों से विलक्षण जो वस्तु है उसका नाम यहाँ सत है। ठीक है। मतलब वो सतवस्तु से उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? सतवस्तु क्या उत्पन्न हुआ? सतवस्तु तेज का ईक्षण किया, तेज ने जल का, जल ने अन्न का, अन्न ने ठीक है, इस तरीके हुआ। अन्न ईक्षण करना माने होश हवास में जानबूझकर किसी वस्तु को पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करके देखना, ईक्षण। ठीक है।
जब हम संसार देखते हैं कि अन्न से शरीर बनता है और अन्न में ही शरीर का लय हो जाता है। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, हैं, वो एक महात्मा के पास पहले जाते थे, महात्मा बोले, गुरु ये माटी से पानी और पानी से माटी, घास से मांस और मांस से घास बनता है। ये मनुष्य मरते हैं, धरती में लीन हो जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, उन्होंने बताया। फिर उसमें से घास होकर निकलते हैं, ठीक है, घास फिर मिट्टी हो जाती, घास से मांस, मनुष्य के शरीर से घास पैदा होती है और उसी घास से मनुष्य का शरीर पैदा होता है। ये घास और मांस का बना हुआ शरीर है, हैं? ये दोनों कहाँ, गंगा जी की गोद में चेतन की अनंत लहर में उठते पटकते और गिरते रहते, उल्लसित संकुचित होते रहते हैं। रसमय एक अनंत समुद्र है, वो लहरा रहा है, उसमें ज्वार उठ रहे हैं, उसमें भाटा उठ रहा है। अनंत ज्ञान का, अनंत रस का एक समुद्र है, उसमें वैश्वानर अग्नि के रूप में, तेज के रूप में, तेज से जल, जल से अन्न की उत्पत्ति होती। इन तीनों के मूल में क्या सद्वस्तु है, और सद्वस्तु तो तुरी है, और तेजस ईश्वर है, और अप हिरण्यगर्भ है, और अन्न क्या है, पृथ्वी है। इनके द्वारा ये सृष्टि चलती रहती है। इसी प्रकार सबके शरीर में भी क्या होता, वैश्वानर तेजस तत्व होकर अग्नि तत्व के रूप में भगवान प्रविष्ट हैं, और यहाँ रहकर क्या करते हैं, बड़े मजेदार करते हैं ना, ठीक है। इस प्रकार, तो इस प्रकार आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस वीडियो को कृपया लोगों तक साझा करें। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।